तुम दोगले हो, तुम दोगले हो, दोगले हो, तुम दोगले हो, दोगले हो, तुम दोगले हो, की बात करते हो, दोगले हो। ये झूठ के तर्ज पर चलते हैं, ये डंके की चोट पर झूठ बोलते हैं। इनका आदत है अपना गंदगी निकाल के, ये इनकी आदत है। इधर हिंदू को जाके बरगला देंगे, अरे मुसलमान लोग तेरे को मारेगा, इधर मुसलमान लोग को कह देंगे अरे हिंदू लोग तेरे को मारेगा, और इन लोग दोनों को लगा के सांप्रदायिक दंगा करवा देते हैं, अपना राजनीति रोटियां सेकते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में हम भाई भाई, लेकिन इनकी वजह से हम डिस्टर्ब हैं, इनकी वजह से हम डिस्टर्ब हैं। सर, लाल कृष्ण आडवाणी की तस्वीरें हैं या ऐसे फोटो हैं जिसमें उन्होंने स्वर्ण मंदिर पर सेना भेजने के लिए वकालत की है, और आरएसएस की हैं और बीजेपी की ये मतलब तस्वीरें हैं। अब इसके बारे में ये क्या कहेंगे, जरा इनको बता दीजिए। ये झूठ, ये हिटलर के तर्ज पर चल रहे हैं। झूठ नहीं है, मैं जो तर्क दे रहा हूँ ये झूठ नहीं है। अगर आप इन बातों को झुठला देंगे तो इससे सच्चाई बदलनी जाएगी। देखिए, ये झूठ के तर्ज पर चलते हैं, ये डंके की चोट पर झूठ बोलते हैं। इनका आदत है अपना गंदगी निकाल के, ये इनकी आदत है। इधर हिंदू को जाके बरगला देंगे, अरे मुसलमान लोग तेरे को मारेगा, इधर मुसलमान लोग को कह देंगे अरे हिंदू लोग तेरे को मारेगा, और इन लोग दोनों को लगा के सांप्रदायिक दंगा करवा देते हैं, अपना राजनीति रोटियां सेकते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में हम भाई भाई, लेकिन इनकी वजह से हम डिस्टर्ब हैं, इनकी वजह से हम डिस्टर्ब हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं सर? 2002 में जब गुजरात में दंगा हुआ था तो चीफ मिनिस्टर खुद मोदी जी थे वहां के। क्या कहेंगे, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या ऐसे बोल सकते हो कि भाई ये दंगा किसी और ने करवाया है? वो मैंने किसी ये का रोग का प्रतिरोध क्या बोलते हैं, तो कोई भी दंगा होता है ना, मैंने सवाल का जवाब दिया गया और दे देंगे। जब भी 2002 दंगे की बात उठती है तो ये सीधा 1984 वाले दंगे की बात करते हैं, ये इक्वलाइज करते हैं उसको। बीजेपी वाले क्यों करते हैं इक्वलाइज? मैं आपको एक आंसर दूं इसका। जो आप गुजरात दंगों की बात कर रहे हैं, गोधरा कांड के अंदर जो हिंदुओं के जो बग्गी को जला दिया गया था, उसके अंदर जलाने वाले जो लोग थे उसमें आधे से ज्यादा कांग्रेस के मंत्री थे और नेता थे। जानते सर ये बात? नहीं, मैं नहीं जानता। ये भी इस बारे में मैं नहीं जानता, और ये कौन थे मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज मेरी बात सुन लेते। राम पुनियानी प्रोफेसर है, वो गलत है। उसके बाद दूसरी जो कमेटी बैठी थी, पहले में तो दोनों तरफ केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी और राज्य में भी भाजपा की सरकार थी। उसके बाद जब कमेटी बैठी, जब दूसरी सरकार आई, उन्होंने जिस जज को बिठाया, उस जज ने क्या फैसला दिया था, उस फैसले को क्यों नहीं माना जा रहा? क्योंकि सरकारें बदल जाती हैं, इसलिए फैसला नहीं माना जाता। सर, बात दरअसल ये है कि क्या सच्चाई है उस बारे में किसी को नहीं पता। उस बारे में हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो हमें ठीक करके जानकारी नहीं देते। ये है परेशानी। क्या कहेंगे? ये हाई फाई बात करके, बात को बरगला करके, आंख में धूल झोंक करके झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दा से भटकाने का। 1984 का जवाब क्यों नहीं दिए? आज लाखों सिखों को हत्या किया, 84 जवाब दिया है कि बीजेपी और आरएसएस की। नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी आयरन लेडी, हाँ आइए भैया थोड़ा। ये इंदिरा गांधी जो है ना, इंदिरा गांधी हरमंदिर साहिब पर अटैक करवाई थी गोल्डन ब्लू स्टार के तहत, है ना? उनका तो बीजेपी ने और आरएसएस ने प्रदर्शन किए थे। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। ये आंख में धूल, अपना गंदगी निकाल के उसको गंदगी लगा दिया, गंदा किया, ये वाला बात बोल रहे हैं। ये कभी नहीं चलेगा। 1984 में इंदिरा गांधी ऑल इन ऑल थी, है ना? वो थी प्रधानमंत्री, उनकी तूती बोलती थी, वो जो बोलेंगे वही होगा। वो जब तक साइन लिख करके नहीं देंगे कभी अटैक नहीं होगा। हरमंदिर साहिब पर अटैक करवाने वाले 1984 में सिखों की हत्या करवाने वाले, और राजीव गांधी लेकिन फौज भेजने की डिमांड में आरएसएस और बीजेपी भी थी। बिल्कुल नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोलने से माने सच्चाई जो है वो सच्चाई बदल नहीं सकती। 1984 में मारने वाले 1984 में जो है ना, 1984 में ये सिखों का हत्या करवाए, और फिर करपात्री जी महाराज साधु संतों को जो माने अपना न्याय मांगने गए थे कि भाई गौ हत्या के विरोध में जो है, जो गौ हत्या नहीं हो तो उन पर गोली चलवाने वाला इंदिरा गांधी। ये सोचते हैं कि इनको मार करके, जान से मार करके इनका कीमती वोट ले ले, और जब कुछ बोलने लगे, कोई क्वेश्चन पूछने लगे तो विरोधी का सिर पे ठिकरा फोड़ देंगे। यही इनका। ठीक है, मुद्दे से थोड़ा भटक गए थे सर, एक सेकंड रुक जाइए। अभी बात हो रही थी न्याय यात्रा की, तो न्याय यात्रा को लेकर हम बातचीत कर रहे थे। 24 इलेक्शन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सर से जान लेते। सर, न्याय यात्रा निकालने निकले हैं राहुल गांधी, तो क्या लगता है 24 में क्या होने वाला है? जहां जहां जाएंगे वहां हारेंगे। वो कहते हैं हिंदू को यहाँ से कान पकड़ के देश से बाहर फेंक देंगे। ये हिंदू स्थान है, हिंदुओं का देश है, हिंदू स्थान, और हिंदुस्तान से आप हिंदुओं को कान पकड़ के देश से बाहर फेंकेंगे? इतना हिम्मत हो गया?
कौन वोट देगा आपको? वोट लेने चले हैं, जहां जाएंगे वहीं हारेंगे। ये सनातनियों को मुंह पर थूक करके उनको मार के जान से, कृपात्री जी महाराज 5000 साधु संतों को लेके गए थे ना संसद भवन गिरने, तक गोली चलवा के सबको मार दिए और उनका मुंह पर थूक के उनको जान से मार के 1984 में सरदारों को जान से मार करके और कहेंगे कि हम वोट लेंगे। जहां जहां जाएंगे वहां हारेंगे। और ये शहजादा जो है ना, ये राहुल गांधी जी, ये कहते हैं ना कि जो मंदिर जाता है वही लड़की छेड़ता है, लड़की छेड़ता है। और जो है उसके बाद कहते हैं इनका जो महासचिव है ये दिग्विजय सिंह जी, कहते हैं हमारी कांग्रेस के डिक्शनरी में हिंदू और हिंदुत्व शब्द है ही नहीं। जब शब्द उनका शब्द डिक्शनरी में हिंदुत्व है ही नहीं तो हम क्यों उनके पीछे पड़े रहे? हम क्यों उनको वोट दें? हम क्यों उनको झेलें? और नहीं झेलना है। दुनिया कह रही है नो मोर गांधी, नो मोर गांधी, नो सेकुलर, नो सेकुलर। दुनिया कह रही है, जबरदस्ती सेकुलर वाला शब्द ठेल दिया इसमें। और जाकर के 1975 में 1975 में इमरजेंसी का घाव दिया। एक इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी का घाव दिए। उसके बाद 2 साल तक सबको जो है विपक्षियों को जेल में ठेल दिए। उसके बाद क्या किए पता है आपको? सैकड़ों करोड़ों हिंदुओं को पकड़ पकड़ करके जबरदस्ती नसबंदी करा दिए। दूसरे धर्म में तो हराम है। और उसके बाद में हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो का चूरन चटा दिए। ये है कांग्रेस। इनकी मानसिकता सब खुल चुकी है, डिब्बा डिब्बा ढक्कन खुल चुका है। लोग इनकी मानसिकता को जान चुका है। अब 2024 में इनको कान पकड़ के देश से बाहर फेंक देगी। ठीक है, क्या सर क्या कहने वाले? 24 के अंदर न्याय यात्रा निकालने निकले हैं राहुल गांधी। 24 इलेक्शन में प्रभाव पड़ेगा कुछ? देखिए, अब से 1 साल पहले भी राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। उसका परिणाम आप लोगों के सामने आ गया है कि जो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वो जनता के प्रति कार्य करती है, कंधे से कंधा मिला करके। उसी के नाम पर 3 राज्यों में जो सरकार फुल बहुमत की बनी है, ये भारतीय जनता पार्टी का भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाली थी उसका पलटवार है। जनता पे इस बात का कोई असर पड़ने वाला नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि इन्होंने 65 सालों में क्या किया है? जनता को गुमराह करने का काम किया। अब जनता देश की जाग चुकी है कि देश का अगर भविष्य किसी के हाथ में हो तो देश के नरेंद्र मोदी जी युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, मातृ शक्ति के लिए, वो सबके लिए देश के अंदर कार्य कर रहे हैं। अब विपक्ष चिल्लाता है हिंदू मुस्लिम करके, वो बेस भी खत्म होने जा रहा है, क्योंकि देश के नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, तो वो सबके लिए काम भी करते हैं। आज अगर योजनाओं की अगर बात करें तो जो अभी इन्होंने विकसित संकल्प यात्रा के अंतर्गत देश के अंदर गारंटी वाली जो गाड़ी घूम रही है, उस गारंटी को देश के अंदर गारंटी के साथ साथ योजनाओं से जोड़ने का भी काम कर रही है। अब से पहले हमने 65-70 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा था कि योजनाओं के लिए जो लाभार्थी होया करता था वो विभागों के अंदर धक्के खाने का काम करा करता था। आज विभागों के लोग चौराहों पर बैठ के गरीब मजदूर परिवार जो लाभार्थी के उसको लाभ देने का काम कर रहे हैं और घर घर जा रही है गाड़ी, उससे योजनाओं से जोड़ने का काम कर रही है। तो ऐसी सरकार 70-65 साल में हमने ना देखी थी। और हम चाहते हैं कि देश का अगर विकास जनता को चाहिए तो देश के नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाना होगा। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि सर इनके पास मुद्दा ही राम मंदिर का रह गया है। देखिए, मैं धार्मिक बात पे जाना नहीं चाहता। मैं आपसे पहले भी इंटरव्यू में कैसा कहूँगा कि लाख मंदिर बन जाए, लाख मस्जिद बन जाए, इबादत गाह है जो मन में होती है। सिर्फ मंदिर और मस्जिद सिर्फ दिल के सुकून देने के लिए ही इंसान वहां जाके बैठता है, इबादत करता है। ये चीजें घर बैठ के भी की जा सकती है। अब जनता इसके नाम पर नहीं, कार्य के नाम पर वोट करेगी। काम जो देश के नरेंद्र मोदी जी ने किया वो सभी वर्ग के लिए किया है। अब उन्होंने कहा कि 4 जाति को मैं जानता हूं, देश का युवा, महिला, किसान, अच्छा जी, और जो चौथा और भी है, किसान है, युवा है, महिला है, और अच्छे गरीब, हाँ गरीब, इनके अलावा मैंने जानता। ये चीज़ों अगर सारी चीज़ें इनके प्रति संभव हो गई तो देश का विकास अपना ऑटोमेटिक हो जाएगा। और देश आज हमें ऐसा लगा है कि हम पेरिस के अंदर घूमने लगे हैं, क्योंकि चारों तरफ देश के अंदर चारों तरफ जो सरिया का जाल बिछा है वो रोड ऐसे ऐसे चौड़े कर दिए। कल तक मैं मेरठ से आया करता हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लगा करते थे, आज मैं 50 से 60 मिनट के अंदर दिल्ली के अंदर एंट्री कर लेता हूँ। तो 3 घंटे अगर मेरे बचते, अगर ये मैं 3 घंटे के काम में लगाऊं तो ये विकास ही तो है। तो देश के अंदर आज जो डंका बज रहा है देश के नरेंद्र मोदी जी का बज रहा है, और देश के नरेंद्र मोदी जी को सभी समुदाय के लोग वोट करेंगे और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और 2024 में जो कार्य रुके हुए हैं उन पे कार्य अगर देश जनता चाहती है, देश का नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना जरूरी नहीं है, देश के लिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को बनाना जनता के लिए जरूरी है। क्योंकि जो कार्य हित गरीब मजदूर परिवार की अगर बात करते हैं तो वो नरेंद्र मोदी ही करते हैं। विपक्ष तो अब से 65 से 70 सालों में क्या किया उन्होंने?
अपनी घर की तिजोरी भर भर कर उन्होंने खजाना इकट्ठा कर लिया है। अब उसी खजाने को तब्दील करेंगे देश के नरेंद्र मोदी जी, उसे निकाल करके गरीब की हर पाई से करेंगे भलाई। ये नरेंद्र मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सोच ईमानदार, काम धंधार, और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार। तो पांच काम गिनवा दीजिए एक बार जो 9 साल में आपने देखने को मिले हैं। देखिए 5 काम कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सबसे पहला काम जो देश के लिए जरूरत है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जो बेसहारा लोग रोडों पर घूमा करते थे, जिनके पास आवास नहीं थे, आवास योजना, राशन फ्री में देने का काम किया। अच्छा जी, लैट्रिन को पक्की बनवा के देने का काम किया। अच्छा जी, जो विधवा पेंशन, अच्छा जी 60 सालाना पेंशन, और जो और ना जाने इतने कैसे काम मैं आपको बता दूं। पंजीकरणों में जो जनधन खाते खुलवाए थे नरेंद्र मोदी जी ने, जब देश के अंदर अर्थव्यवस्था खराब हुई थी, तो वो काम भी जो है ना, कौन से काम नहीं किए? विधवा पेंशन योजना जो है वो तो शायद स्टेट लेवल पर चल रही है, और जो सेंट्रल लेवल पर तो शायद ऐसी कोई पेंशन स्कीम नहीं है जो मोदी जी ने शुरू करवाई हो। किसानों के लिए भाई साहब ना जाने ऐसी किसानों के लिए ठीक है, लेकिन विधवा पेंशन योजना भी आप बोल रहे हो ना? बहुत ऐसी योजनाएं हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाइए। क्या है कि जब डबल इंजन की सरकार है, चाहे वो स्टेट वाइज सरकार करे या केंद्र सरकार करे, तो दोनों एक ही बेरे में जानी जाती है। और आज मैं उत्तर प्रदेश के अंदर आता हूँ, वहाँ सपा बसपा और यही राज क्या करती थी। आज डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं, उसमें खुद योगी जी का रिलेशन प्रधानमंत्री जी के रिलेशन के साथ, मतलब उन दोनों का आपस का रिलेशन कैसा है वो तो सब जानते हैं। भाईचारा है, प्यार है। ये देख लीजिए कितना सम्मानित तरीके से पार्टी काम कर रही है। हम भारतीय जनता पार्टी ये पारिवारिक पार्टी नहीं है, इसमें जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। जय शाह किसका है? किस चीज का जय शाह नतीजा है? कौन सा उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम निकाला था जो परिवारवाद नहीं था? बस इतना सवाल बता दीजिए। आपने कहा परिवारवाद नहीं है, मैं मानता हूँ नहीं होगा। जय शाह ने कौन सा यूपीएससी का एग्जाम निकाला था, बीसीसीआई के सचिव बने? बस इतना बता दीजिए। खुद राजनाथ सिंह के पुत्र जो है वो बात सुनिए, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, जय शाह नहीं है, आज ऑब्जेक्शन क्यों? नहीं जय उन्होंने खत्म कर नहीं, जय शाह की अगर आप बात करें, क्या जय शाह के बनने के बाद में क्या देश के अंदर क्रिकेट की देख लीजिए आज कहाँ से कहाँ पहुंच गई। सर कौन सा यूपीएससी? आपने परिवारवाद का, मैं परिवारवाद की बात पूछ रहा हूँ। है कहाँ? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है, मैं मानता हूँ। लेकिन जय शाह ने यूपीएससी का एग्जाम निकाला था। अगर गवर्नमेंट आती है तो उसे इतना अधिकार होता नहीं क्या? हमको बना देना। आप इस लायक नहीं थे, नहीं बनाया गवर्नमेंट ने। नहीं, आप इस लायक बनो, आपको भी बनाएंगे। उनका बेटा लायक था। आज ये बता दीजिए बेटा क्यों, ये कोई बात नहीं है। परिवारवाद है। परिवारवाद कौन से वो ऐसे पद पे चले गए? सचिव जानते हैं? अरे बीसीसीआई सचिव में जानता हूँ, क्रिकेट खेला हुआ हूँ मेरे भाई। बीसीसीआई हाँ, आप नहीं, जो कोई इतना बड़ा इशू नहीं, भैया बता दिया कौन सा गृह मंत्रालय बना दिया? क्या बात है, मतलब इशू नहीं है आपके लिए। शिक्षा मंत्री बना दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, कौन सा ऐसा काम कर दिया? ये एक अलग चीज है। इससे अरे बीसीसीआई एक अलग चीज है, वो क्रिकेट पे आ गया। दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है ये। कितना फाइनेंस चलता है आपको पता है? मैं ये नहीं कह रहा। आईसीसी 10% भी बजट नहीं है बीसीसीआई के मुकाबले, जबकि आईसीसी इंटरनेशनल बोर्ड है। बीसीसीआई का जो बजट है वो क्रिकेट की, मतलब पूरे दुनिया की क्रिकेट का कम से कम 90% या 95% सिर्फ बीसीसीआई के पास है। बीसीसीआई मेहनत करती है हमारे देश के नागरिक। बीसीसीआई इसलिए मेहनत नहीं करती है, बीसीसीआई 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करती है। और पूरी दुनिया जो क्रिकेट खेलती है उसकी आबादी इतनी नहीं है जितना अकेले इंडिया की आबादी है, वो इसलिए बीसीसीआई के पास बहुत पैसा है। हमारे क्रिकेट के अच्छा खेलने का नतीजा है। हमारे देश के क्रिकेट शिक्षित हो रहे हैं, अच्छा खेल 40 करोड़ में से चुने जाते हैं। हाँ, तो वो अच्छा खेलते हैं। 50 लाख इसीलिए हमारे देश के बीसीसीआई पर दाव लगाया जाता है। विदेशों से पैसा आता है, ये हमारे पैसा नहीं आता। बीसीसीआई के पास अपना पैसा है, भारत के लोगों का पैसा है। अच्छा क्रिकेट खेलती है, कंपनियां पैसा लगाती है। अभी तो आपको ये नहीं पता। अच्छा, मेरे को कुछ नहीं पता। अरे आज ये जय चीजें आप लोग उठा रहे हो। आप ये देखिए कि देश कहां से कहां चला गया। 65 से 70 साल में कांग्रेस ने कहां से कहां लाके छोड़ दिया। कुछ अच्छा किया, देश अभी कितने कर्जे में चला गया, विदेशी कर्जे में। देखिए, जब मैं कोई मकान बनाता हूँ, 10 लाख करोड़ रुपए का, मैं अगर अपना मकान बनाऊंगा तो मेरे मकान बनाने के लिए 10 रुपए अगर किसी से कर्जा लेना पड़ेगा ना, तो मैं बनाने के लिए कर्जा लूंगा। इतना कमजोर है कि विदेशी कर्जे पे चले। देखिए भाई, अरे भैया, भारत के अंदर जो संसाधन है, हमें कॉन्फिडेंस है। आज अगर हम कर्जा लेंगे तो उतार सकते हैं, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। 55 लाख करोड़ से 210 लाख करोड़ हो गया, तो उतारोगे कब? इसकी चिंता नहीं है, देश बन रहा है। इसकी चिंता नहीं है, गरीबों के घर में राशन पहुंच रहा है। भिखारी की तरह राशन लो, भिखारी की तरह घर मकान लो। तुम दोगले हो, तुम दोगले हो, दोगले हो, तुम दोगले हो, दोगले हो, तुम दोगले हो, की बात करते हो, दोगले हो, अभी किसी की बात करते हो, दोगले हो। सच्चाई तुम नहीं बोलते, तुम दोगले हो। दोगले हो, हाँ, दोगले हो। अभी 2 दिन पहले तुम बीजेपी की बात कर रहे थे।
तुम महाद्वार